हेलो जी, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CBTF माई ट्यूब। और मैं हूं आपका दोस्त कौशिक। तो आप लोग सब देख रहे थे कंपाउंडिंग सीरीज़। डे 30 तक हम लोगों ने 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए बना लिया। और ये काफ़ी लोगों का डिमांड भी था कि भैया आप एक बार कोई भी गेम प्ले वगैरह सब गेम एक एक बार अच्छे से दिखा दो आप मेरे को। तो मैं उन भाइयों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ये कि भाई आप लोग कैसे गेम को सेलेक्ट कर सकते हो और आप लोग कैसे गेम को देख सकते हो और आप लोग कैसे कैसे गेम को खेल सकते हो। तो उन भाइयों के लिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ। तो कैसे गेम को आप सेलेक्ट करें, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि आप लोग कैसे गेम को सेलेक्ट करें। देखो भाई, पहला तो आप 5 ही गेम खेलो, बकराड, बैकबो, सिकबो, रोलेट और यही सब गेम खेला करो आप लोग। और दूसरा कि आप लोग गेम कैसे सेलेक्ट करो, तो मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोग स्पीड बकराट के कोई भी लॉबी में आके स्पीड बकराट के टेबल पे आ जाओ। उसके बाद में आप लोग कोई भी गेम देखो कि कौन से गेम में अगेंस्ट द विनर का ट्रेंड चल रहा है। पहला चीज़ तो आपको ये देखना है अगेंस्ट द विनर चल रहा है। अब ये चीज़ आप लोग नोटिस करो, स्पीड बकराट बी में जो है वहाँ पे भी अगेंस्ट द विनर चल रहा है, पर वहाँ पे हम लोग नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? यहाँ पे कम से कम 25-30 राउंड अगेंस्ट द विनर हो चुका है, तो इसलिए हम लोग इस गेम में हाथ नहीं डालेंगे। हम लोग आपको ऐसा गेम देखना है जिसमें 5, 7 या 8 गेम अगेंस्ट द विनर हो गया हो। जैसे यहाँ पे स्पीड बकराट आई में आप देख रहे हो, अभी 7, 8, 10 गेम हो चुका है अगेंस्ट द विनर का। तो हम लोग इसी गेम में जाएंगे और इसमें अगेंस्ट द विनर की हम लोग खेलेंगे। तो मैं आपको गेम प्ले वगैरह भी करके एक बार दिखाता हूँ, इसका रिज़ल्ट जो भी आता है। और दूसरा चीज़ आपको ये नोटिस करना है कि आप लोग कोई भी गेम में जब 60 गेम्स के आसपास आ जाए तो आप लोग कोई भी गेम को हाथ मत डालना, क्योंकि 60 गेम के बाद 62 से लेकर 70 गेम्स के बीच में कभी भी ये शू रैक ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए अपने जो बोलते हैं कि आप 60 गेम्स के आसपास जो भी कोई भी गेम में आप लोग एंटर मत करना। तो अपने देख लेते हैं, यहाँ पे देखो अगेंस्ट द विनर के हिसाब से मैंने बेट प्लेस किया था। तो अगेंस्ट द विनर के हिसाब से अपने बेट देख लेते क्या आ रहा है। प्लेयर में 0 है, बैंकर में 6 है, बैंकर में 4 हो गया और यहाँ पे बैंकर का बेट हम लोग जीत चुके हैं। तो ये एक चीज़ है। अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग एक बेट कोई भी गेम में जीतते हो ना, उस गेम से निकल जाओ। सिंपल सा चीज़ है, आप लोग कोई भी गेम में जीते उस गेम से निकल जाओ। अब मैं देखो हिंदी बकराट में आ जाता हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा अगेंस्ट द विनर का ट्रेंड चल रहा है, तो मैं यहाँ पे अब बैट लूँगा। मैंने क्या किया, मैंने एक गेम में जीत के उस गेम से निकल गया। अब दूसरे गेम में आया हूँ और वैसा ही टेबल ढूंढा हूँ जहाँ पे अगेंस्ट द विनर का ट्रेंड ही चल रहा हो। तो ये देखो, अब यहाँ पे अगेंस्ट द विनर के हिसाब से मैं वापस से बैंकर के ऊपर, प्लेयर के ऊपर मैं बैट लूँगा, क्योंकि लास्ट रिजल्ट यहाँ पे बैंकर आया था और इतना लंबा बैंकर का ट्रेंड चल रहा है, कम से कम 10-12 गेम हो चुके हैं अगेंस्ट द विनर का। तो इसलिए मैं इसी गेम पे आया हूँ। सिंपली अपने को एक ही काम करना है कि एक बार गेम को जीतना है, जीत के निकल जाना है। तो देखते हैं इसमें क्या रिज़ल्ट होता है। प्लेयर में 5 है, बैंकर में 9 है। देखो यहाँ पे ये रिज़ल्ट फेल हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें। हम वापस से लॉबी में आ जाएंगे। लॉबी में आने के बाद में वापस से ऐसा ही कोई गेम ढूंढेंगे जहाँ पे अगेंस्ट द विनर का बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा हो। अब यहाँ पे देख सकते हो बैकबो गेम। अब अपने बैकबो गेम में आ जाते हैं। देखो बैकबो गेम में भी आप अगेंस्ट द विनर का ही ट्रेंड चल रहा है, तो मैं अगेंस्ट द विनर के हिसाब से ही बैट लिया हूँ। हाँ, और बैट को आप लोग 2 बार से ज़्यादा या 3 बार से ज़्यादा डबल मत करना। मैंने पहला बैट देखो, मैं अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग 1% का बैट लिया, पहला 10,000 का। दूसरा बैट जो मेरा था वो मैं फर्स्ट बैट फेल होने के बाद में मैं दूसरा बैट 20,000 का लिया। देखो ये वाला बैट यहाँ पे पास हो गया। अब जैसे ही मेरा ये बैट पास हुआ यहाँ पे, मैं वापस से अपने बेसिक अमाउंट पे आ जाऊँगा, जो कि 10,000 रुपये है। आप कोई भी गेम जिसमें प्लेयर बैंकर 2 रिज़ल्ट आता है, उसमें आप आराम से आप लोग अगेंस्ट द विनर खेल सकते हो। अब देखो मैं वापस से रोलेट के गेम पे आ जाता हूँ। रोलेट के गेम पे मैं आता हूँ और रोलेट के गेम पे मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली 2 ही गेम खेलना है रोलेट में। पहला क्या, कॉलम बेट लेने का गेम। दूसरा बेट क्या कि मैं कॉर्नर बेट्स लूँगा। इसके अलावा मैं कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं करूँगा। अब देखो रो में 34 के बाद में 15 आया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली 15 रो देखो अब शिफ्ट हो रहे हैं। पहले फर्स्ट रो में 34 आया, उसके बाद में आप देखोगे तो 15 नंबर आया, वो कि थर्ड कॉलम था। तो ये रो शिफ्ट हो रहा है, फर्स्ट रो के बाद थर्ड रो आया। तो मेरे हिसाब से थर्ड रो और सेकंड रो में आना चाहिए। आना तो हालांकि सेकंड रो में चाहिए, मगर मैं एक प्रिकॉशन के तौर पे मैं थर्ड रो भी कवर अप कर लिया। तो अपने देख लेते हैं इस गेम में क्या रिजल्ट आता है, देख लेते हैं अपने।
कि क्या रिज़ल्ट आता है इस गेम प्ले का। तो वापस से नंबर 34 आया, नंबर रिपीट हो गया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, नंबर रिपीट नहीं हुआ, इनफैक्ट काफ़ी दूर आया, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, अपने यहाँ से वापस से गेम से निकल जाएंगे। अब रोलेट में मैं क्यों नहीं डबल करके लिया, क्योंकि यहाँ पे रोलेट में क्या होता है कि अगर मैं डबल करके लेता तो भी अगर मेरा बेट पास भी हो जाता तो भी मैं लॉस में रहता। मैं फर्स्ट बेट क्या था 500 हज़ार रुपये में हारा, उसके बाद में मैं बेट लेता तो हज़ार का 2000 का बेट लेता और मेरे को रिटर्न 3000 आता। इसीलिए मैंने ये बेट को छोड़ दिया कि चलो एक बेट एक जगह नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने दूसरे जगह ट्राई कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम को बंद करके ही रखा हूँ, चलो हाँ, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देखते हैं अपने क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं। अब इस रिज़ल्ट के बाद हम लोग कॉलम बेट लेंगे कि अपने कौन सा बेट लेंगे वो मैं बताऊँगा आपको। देखो अब यहाँ पे लास्ट 2 नंबर पे अगर देखा जाए तो 31 और 13 आया है, तो मैं कॉलम बेट तो यहाँ पे नहीं लूँगा। अब मैं क्या लूँगा इस जगह पे मैं कॉर्नर बेट्स लूँगा या स्प्लिट बेट्स आप बोल लो, कॉर्नर ही लेंगे हम लोग। स्प्लिट बेट्स में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोग कॉर्नर बेट ही लेंगे। तो कॉर्नर बेट मैं कैसे लूँगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कॉर्नर बेट मैं कैसे लेता हूँ, तो देखो 30 नंबर आया था तो मैं उसको कवर अप किया और उसके साथ में मैं जिगजैग पैटर्न बना के एक बेट लिया। तो अपने वेट कर लेते हैं यहाँ पे अब रिज़ल्ट का कि क्या रिज़ल्ट आता है ऑलरेडी, तो अपने वेट कर लेते हैं। तो आप सब देख सकते हो कि कब मैं कॉलम बेट लेता हूँ और कब मैं कॉर्नर बेट लेता हूँ, ये दोनों चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया है। मैं कॉलम बेट तभी लेता हूँ अगर जो नंबर है वो रो वाइज शिफ्ट हो रहे हैं, लास्ट 2 नंबर, तो मैं कॉर्नर बेट्स लूँगा। और मैं कॉर्नर बेट कब लूँगा कि अगर एक ही रो में 2 बार आ गया तो मैं कॉर्नर बेट लूँगा। और कॉर्नर बेट मैं कैसे लूँगा कि जो नंबर आया उसको कवर अप करते हुए मैं कॉर्नर बेट लूँगा। ये देख सकते हो आप कि मैं कॉर्नर बेट लिया, यहाँ पे ये कॉर्नर बेट हमारा पास हो गया। तो मैं वापस से लॉबी में आ जाता हूँ। लॉबी में आके वापस से कोई गेम प्ले को अपने देख लेते हैं, दूसरा गेम प्ले। तो इसी तरीक़ा से आपको ये सब गेम्स खेलने हैं। तो मैं वापस से बकराट में आ जाता हूँ। तो आप लोगों को समझ में आ गया सिंपली अपने क्या कर रहे हैं। अब सुपर सिग्बो में आ जाता हूँ, तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो भी गेम चल रहा है, चाहे वो बैकबो हो या फिर बकराट का हो, हम लोग अगेंस्ट द विनर लेंगे। अगेंस्ट द विनर भी जिसमें 8-10 बार अगेंस्ट द विनर चल चुका है उसी में हम लोग जाएंगे, एक बेट लेंगे और बेट लेके निकल जाएंगे। दूसरा चीज़ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बार अगर बेट फेल हो जाए तो आप सेकेंड टाइम उसको डबल करो। सेकेंड बेट भी अगर फेल हो जाता है तो थर्ड टाइम आप बेट को डबल करो। और अगर तीनों बार बेट फेल हो जाता है तो आप थोड़े देर का ब्रेक ले लो या वापस से आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि 3 बार के बाद में बेट फेल हो गया तो मैं डबल करके ही चलूँगा। डबल करके आपको नहीं चलना है। अगर आप कंटिन्यूसली डबल करके बेट को चलते रहोगे तो अल्टीमेटली आपका आईडी 0 हो जाएगा। जब 3 बार आपका बेट नहीं आया है तो आपको बेट को छोटा कर देना है, बहुत छोटा। वापस से आप जब आपका बेट आना स्टार्ट हो जाए तब आप बेट साइज़ थोड़ा करके इंक्रीज़ कर सकते हो। ये चीज़ हो गया बकराट और बैकबो के लिए। यही सेम चीज़ आप बकराट बैकबो में भी खेल सकते हो। जिसमें 2 रिज़ल्ट आ रहे हैं आप वो सब सारे गेम खेल सकते हो। उसके बाद में मैं आपको रोलेट दिखाया, तो मैं यहाँ पे एक बार स्मॉल पे बेट ले लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा। चलो मैं यहाँ पे स्मॉल का, अब आप देखो यहाँ पे मैं स्टैट्स का दिखा देता हूँ आपको। देखो अगेंस्ट द विनर चल रहा है, एक बिग एक स्मॉल, स्मॉल बिग करके चल रहा है। चलो ये बेट हमारा फेल हो गया, अब हम इसको डबल करेंगे। इसमें भी आप अगेंस्ट द विनर और विद द विनर कर सकते हो। इसमें विद द विनर क्या होगा, इसमें विद द विनर होगा कि कंटिन्यूस स्मॉल चल रहा है या कंटिन्यूस बिग चल रहा है, तो आप कर सकते हो विद द विनर। अब देखो यहाँ पे बिग नंबर आ रहा है। अब आप देखो 3 बार इवन नंबर तो आ ही चुका है, पर हम लोग अगर स्मॉल और बिग पे बेट ले रहे हैं तो अपने स्मॉल पे ही डबल करके आएंगे। और स्टैट्स में वापस से दिखा देता हूँ। देखो आप अगेंस्ट द विनर ही चल रहा है अभी भी। तो हम लोग जिसमें 2 रिज़ल्ट आप चूज़ कर सकते हो उसमें आप विद द विनर और अगेंस्ट द विनर खेल सकते हो। रोलेट का मैं आपको सिंपली गेम बता चुका हूँ कि रोलेट में मैं कैसे खेलता हूँ, कॉलम बेट कब लेता हूँ और कॉर्नर बेट कब लेता हूँ मैं, वो भी मैं आपको बता दिया। देखो ये भी सेकेंड बार भी मेरा ये बेट फेल हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब अपने विद द विनर के साथ चलेंगे कंटिन्यूस। देखो अब बिग आ रहा है, लास्ट 3 चांस बिग आ गया, तो अब अपने विद द विनर बिग के साथ में चलेंगे। ये देखो मेरा बिग के ऊपर में बेट डबल करके आ गया और मैं थोड़ा सा बेट साइज़ को बढ़ा देता हूँ और एनी ट्रिपल पे भी ले लिया। तो इसी तरीक़े से आपको ये सब गेम खेलना है। और फैंटन गेम मैं आप लोगों को इतने बार समझा चुका हूँ कि आप कोई भी पुरानी वीडियो देख लो, क्योंकि फैंटन गेम लंबा चलता है तो मेरे को सिखाने में भी ईजी होता है। ये देखो वापस से ये बेट फेल हो गया, तो अब मेरे को कुछ नहीं करना है, अपने को सिंपली यहाँ से निकल जाना है लॉबी से।
क्योंकि 3 गेम हम लोग खेले, तीनों गेम हमारा फेल हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूस इसी गेम में खेलो। आपके पास लाखों ऑप्शन है, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, आप कहीं पे भी जाके गेम प्ले कर सकते हो। और हमेशा आप वही गेम खेलो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। जैसे मैं बकराट के लिए कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं बकराट गेम पे ही वापस आऊँगा। जब भी अगर मेरा लॉस हो जाएगा तो मैं बकराट गेम में वापस से शिफ्ट कर जाऊँगा। अब अपने देख लेते हैं यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पे तो टाई आ गया, तो कोई बात नहीं, एक और गेम अपने जाने देंगे, वेट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बेट प्लेस करेंगे। तो इसी तरीक़े से आपको ये सब गेम खेलने हैं। तो अपना और जनरली टारगेट, हाँ काफ़ी लोग मुझे टारगेट के लिए पूछते हो, भाई आप 2% का टारगेट करो ना, अगर कंपाउंडिंग कर रहे हो या मंथली इनकम आप कर रहे हो या डेली विड्रॉल आप ले रहे हो। 2% का टारगेट भाई बहुत होता है लाइफ में। आप 2% करके अगर कंपाउंडिंग 1 साल तक टिक गए तो इतने बड़ा बैलेंस हो जाएगा कि आप खुद भी नहीं सोच सकते हो कि ये बैलेंस क्या इतना बड़ा सचमुच हो गया है हमारा। तो मैं देखो यहाँ पे मैं प्लेयर के ऊपर मैं 20,000 का बेट लेता हूँ और वेट कर लेते हैं अपने रिज़ल्ट का, और मैं 400 रुपीज़ टाइम में डाल देता हूँ। चलो, तो आप लोगों को भी यही चीज़ करना है, आप लोगों को भी यही चीज़ सिंपल सा चीज़ मैं कर रहा हूँ, वही सिंपल सा चीज़ आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखो ये प्लेयर में 9 आ गया, ये बेट हमारा पास हो गया। अब मेरा टारगेट जो था वो सिर्फ 2% का था, तो 10 लाख का 2% 20,000 रुपये होता है, मेरा 20,000 भी हो गया। और इसी के साथ मैं आप लोगों को सारे गेम्स का सिखा भी दिया कि कैसे मैं खेलता हूँ और कैसे क्या आप लोग खेल सकते हो। तो इसी तरीक़े से अपने कंपाउंडिंग वापस से सीरीज़ चालू करेंगे। 1-2 दिन का मैं गैप ले रहा हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यूस 30 दिन खेला और आप लोगों को 30 दिन का पूरा प्रॉफिट करके दिखाया कि यह अमाउंट हमारा डबल हो गया। इनफैक्ट हमारा एक दिन स्टॉप लॉस भी हुआ, उसके बाद में भी हमारा बैलेंस डबल हो गया। सबसे अच्छी बात यही थी कि स्टॉप लॉस वाले दिन मैं रुका। आप लोग को भी वैसे स्टॉप लॉस वाले दिन आप लोगों को भी रुकना है। स्टॉप लॉस हो गया तो आप एक दिन रुक जाओ और एक दिन का ब्रेक ले लो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अगर रुकोगे ही नहीं तो आईडी ज़ीरो हो जाएगी, तो आप कम बैक कैसे करोगे? आपको रुकना ज़रूरी है जब भी आपका आईडी ज़ीरो हो जाए। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो ओवर करता हूँ। मेरा इस वीडियो में आप लोगों को यही मोटिव था कि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि गेम कैसे खेलते हैं। अब कंपाउंडिंग सीरीज़ हम लोग डे 31 से वापस से स्टार्ट करेंगे। तो गुड लक फ्रेंड्स, आपको भी गुड लक, मुझे भी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखो। लव यू ऑल, टेक केयर एंड ऑलवेज रिमेंबर पेशेंस इज़ द ओनली की टू सक्सेस इन कैसीनो। तो गुड लक फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी, बाय, टेक केयर।